कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का आपका 101% आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका। साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट लेना, क्योंकि वो आपका सेम टू सेम यही पेपर आने वाला, ठीक है। पूरा आपका रियल पेपर है, यही पेपर आपका आएगा पेपर में, सिर्फ आपको इस पेपर को याद करना। साथ ही पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका आ चुका है यहाँ पर केमिस्ट्री का। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका पेपर पूरा देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देखते हैं 8/5/2023 कक्षा 11वीं विषय केमिस्ट्री सेट बी। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सही था, हम आपको पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। जो आपका हम पेपर दिखा रहे हैं यह वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं, लेकिन हमने उस वीडियो में सोल्यूशन नहीं कराया था। इस वीडियो में आपका यहाँ पर सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो पहला आता है CH3 बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 में कुल सिग्मा बंध है। तो आपका ए आता 10 और बी आता 11 और सी आता 12 और डी आता 13। तो आपको यहाँ पर इसमें जो है आपको यहाँ पर सिग्मा बंध बताना है। तो पहले का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी रहेगा 11, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर देना है, जो आपके यहाँ पर कुल सिग्मा बंध रहेंगे वो आपके 11 रहेंगे, यानी आपका पहले का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा। तो दूसरा आपका क्वेश्चन आता है मेथन का C बॉन्ड H बंध कोण का मान होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा 109.5, ठीक है। दूसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा 109.5। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है मुख्य क्वांटम संख्या n=3 से संबंधित कक्षों की संख्या होती है। तो आपका इसका ये ऑप्शन आता 6, बी आता 7 और सी आता 8 और डी आता 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका तीसरे का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है चौथा, निम्न में से किस अणु की त्रिकोणीय प्रारंभिक ज्यामिति होती है। CH3H2O CH3SO2। तो यहाँ पर निम्न में से किस अणु की त्रिकोणीय प्रारंभिक ज्यामिति होती है। तो चौथी करेगा आपका बी करेक्ट आंसर, ठीक है, H2O। अब चलिए आपका पांचवा आता बंद निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव का विनिमय संभव है, संभव नहीं है, अज्ञात है और परिसीमा नहीं होती है। तो पांचवी का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा संभव नहीं है। अब चलिए आपके यहाँ पर छठवां आता है साम्य स्थिरांक का सही मान है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा KC बराबर mod A इंटू mod B बटे mod C इंटू mod D, ठीक है। आपका 6वें का एक करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान। तो पहला था HF का सहयुग्मी क्षारक है। तो पहले का जो आपका यहाँ पर आंसर वो हम बताने वाले हैं, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका दूसरा आता है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, एल्किन का समपक्ष रूप विपक्ष की तुलना में दोनों होता है ध्रुवीय, दोनों ध्रुवीय होता है। फिर आपका तीसरा आता CH3 CH2 बॉन्ड Br LCaOH डॉट का उत्पाद बनता है। फिर आपका चौथा आता माइक्रो का मान डॉट डॉट है। फिर पाँचवा आता हाइड्रोजन परमाणु जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, डॉट उसे कहते हैं। और छठवां आता CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण डॉट होता है। तो ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है, इनका सोल्यूशन हम आपको वीडियो की लास्ट में दिखाएंगे, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पर सतह कंप्लीट कर लेते हैं। पहला आता अम्ल प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर असत्य रहेगा, ठीक है, पहला आपके यहाँ पर असत्य रहेगा। फिर दूसरा आता अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निष्कासन वाली अर्ध अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो दूसरा आपके यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है। फिर तीसरा आता है sp2, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, और प्लस Pb 2 पॉजिटिव ये इक्वल टू PbS सफेद अवक्षेप है। तो ये आपका असत्य रहेगा। फिर आपका आता प्रथम और शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। तो चौथा आपका यहाँ पर रहने वाला सत्य। और पाँचवा आता फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक तत्व नहीं है। तो आपका जो यहाँ पर दिया गया पाँचवा ये आपका सत्य हो जाएगा। और फिर आपका आता दहन ऊष्मा डेल्टा H का मान से ऋणात्मक होता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत्य कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें आती है आपकी सही जोड़ी। तो हम यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर लेते हैं। पहले आती है Z17। तो आपको यहाँ पर Z17 को मैच करना है आपको यहाँ पर Cl से। फिर दूसरी आती है क्रियाशील। तो क्रियाशील को मैच करना है आपको यहाँ पर Li से, लिथियम से। फिर तीसरी आती है लुईस क्षारक। तो लुईस क्षारक को मैच करना है आपको यहाँ पर देख लीजिए NH3 से। फिर आपकी आती है ऑक्सीजन अवस्था F। तो इसे आपको मैच कर देना है यहाँ पर -1 से। जो पाँचवीं आती है C2H2। तो इसे मैच करना है आपको यहाँ पर देख लीजिए 3, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं आपको ऐप से मैच कर देनी है, 5वीं है वो आपको ऐप से मैच करनी है। तो आपकी इस तरह से यहाँ पर हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। फिर आपके आते हैं इस बात में होता है। तो पहला आता है रुद्र से प्रक्रम परिभाषित कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो आपको खुद कर लेना, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है Ni2 पॉजिटिव से Ni0 परिवर्तन कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। तो दूसरी का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी का आंसर आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
फिर तीसरा होता है एल्डिहाइड के क्रियात्मक समूह के समान सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर आएगा तीसरे का CnH2n+1। ठीक है, ये आपका रहेगा यहाँ पर तीसरे का आंसर। अब चलिए आपको जो यहाँ पर तीसरा चौथा आता है, जिसमें आता है ठीक है कार्बोधन आयन का संकरण लिखिए एवं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपका यहाँ पर चौथे का रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए चौथे का स्टूडेंट आपका आंसर रहेगा sp2। हाँ सॉरी, आपके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपका चौथे का आंसर रहेगा 2। ठीक है, फिर आपका पाँचवा था पी का चक्काकार लिखिए। तो इसका जो आपका पी का चक्काकार होता है वो आपका इस तरह का होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और अब चलिए आपके छठवां था, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर और जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वो हमने करा दिए। अब आपका यहाँ पर छठवां था फ्रीडक्राफ्ट अभिक्रिया का समीकरण सहित लिखिए, अथवा था कोल्बे की विद्युत अपघटन अभिक्रिया समीकरण सहित लिखिए। फिर 17वां आता है, तो 17वां क्वेश्चन आप यहाँ पर थे मार्कोनिकॉफ नियम को उदाहरण सहित लिखिए, अथवा था हकल नियम उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका आता है 8वां हुंड के अधिकतम बहुतलक के नियम को लिखिए, अथवा था अब्बाऊ का नियम लिखिए। 9वां था मूल अंश की परिभाषा व सूत्र लिखिए। फिर आपके यहाँ पर आता है अथवा निम्न सार्थक संख्या लिखिए। फिर आप 10वां था एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए, अथवा था मानक संबंध एंथैल्पी भी परिभाषित कीजिए। फिर आपका 11वां आता आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, अथवा था आयनन एंथैल्पी की परिभाषा लिखिए। 12वां था नाभिक स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा था इलेक्ट्रॉन स्नेही की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 13वां प्रश्न आता 13वां देहते गुणित अनुपात के नियम को एक उचित उदाहरण सहित लिखिए, अथवा था मूल अनुपाती बाणु सूत्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसमें 14वां आता पी ब्लॉक डी ब्लॉक तत्वों में अंतर लिखना आपको। फिर आपका यहाँ पर आता 14वें का अथवा था पी डी ब्लॉक के तत्वों की अवस्था सारणी में स्थिति और सामान्य विन्यास, धातु एवं अधातु गुण लिखना आपको। ठीक है, अथवा आता तो अथवा देख लीजिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन बंधुता में कोई 3 अंतर लिखना है। और 15 में आपको 15 क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है। ठीक है, और 16वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर ये 16वां प्रश्न है। और फिर आपके यहाँ पर आता 17वां प्रश्न है सह संयोजक बंध का अतिव्यापन परिभाषित कर इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए, अथवा आता है C2H4 PCl5 अणु में संकरण का वर्णन कीजिए। फिर आपका आता है यहाँ पर 18वां क्वेश्चन सिद्ध करना आपको डेल्टा H बराबर Q0, अथवा देख लेते हैं 18वीं का अथवा तो सिद्ध करना आपको CP बराबर CB+R। 19वां आता तो 19वां देख लीजिए, 20वां देख सकते हैं। तो इस तरह से पूरा पेपर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देखते आपके यहाँ पर अभिक्रिया लिखने वोल्टेज अभिक्रिया और व्यंजन की ठीक है एवज अभिक्रिया, इनको आपको यहाँ पर समीकरण सही लिखना है। और आपका 20वां क्वेश्चन आता है तो इसे भी आप देखते हैं, इसमें आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, और 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, तो ये आपका 19वां क्वेश्चन है। तो इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपके इसका सॉल्यूशन है, जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है साथ ही, और जो आपके प्रश्न है इनका सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो हम स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पूरी पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक इन बाय बाय।